यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी अ पैक्ट विथ सन और सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो बर्ड है, अ स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव इन अ फॉरेस्ट। तो एक जंगल था, उसमें एक मदर और उसके साथ उसके जो यंग वंस थे वो रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ा स्टॉर्म आया और उसमें वो जो मदर बर्ड थी वो मर गई। एंड द यंग बर्ड्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स। और जो यंग बर्ड्स थे वो क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। तो वो दोनों को अलग अलग होम मिला। तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि वो जो दोनों बर्ड सेपरेट हो गए उनको होम मिला और वो कैसा मिला और कहाँ पे मिला, यही हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल था, उसमें एक मदर बर्ड और उसके 2 न्यूबॉर्न बेबीज एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care. और वहाँ पे एक उनका घोंसला था। वो जो घोंसला था वो एक बड़ा ऐसा शेडी ट्री था। देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटल वंस डे एंड नाइट। और वो जो मदर थी वो उनके जो यंग वंस थे, उनके जो बेबी बर्ड्स थे, उनकी दिन रात अच्छे से देखभाल करती रहती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। तो क्या हो गया, एक दिन वहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉर्म आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। जब स्टॉर्म आता है तो क्या हो गया, वहाँ पे जोर जोर से बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगी और बारिश भी होने लगी। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और जो विंड था जो इतनी जोर से था कि वो बहुत सारे पेड़ जो है नीचे गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव अल्सो केम डाउन। तो जो बहुत बड़ा पेड़ था वो भी, जिस पेड़ के ऊपर ये मदर बर्ड और उसके यंग वन रहते थे, वो भी नीचे आ गया। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और वो जो बहुत बड़ी ऐसी ब्रांच थी वो जो घोंसला था उनका उस पेड़ के ऊपर, उसको टकराई और वो जो मदर बर्ड थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। और उनका लक ऐसा कि जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो जो जोर से जो हवा बहने लगी, वो विंड जो थी उसने क्या किया, वो जो यंग वंस थे, वो बेबी बर्ड्स थे, उनको दूर तक बहा के ले गई फॉरेस्ट में। One of them came down near a cave where a young gang of robbers live. तो उसमें से एक जो बर्ड था वो क्या करता था, वो जो रॉबर्स की गैंग थी, केव में एक गुफा थी, वहाँ पे वो जो एक बर्ड था वो गिरा। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा बर्ड था वो एक ऋषि का आश्रम था थोड़े दूर पर, वहाँ पे वो जा गिरा। डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। ऐसे वो जब वो विंड से वहाँ पे बहते हुए चले गए, एक बर्ड गया रॉबर गैंग के केव में और दूसरा गया वो ऋषि के आश्रम में। दिन ऐसे बीतते गए और वो जो बर्ड्स थे वो बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन राजा, वो कंट्री का जो राजा था वो फॉरेस्ट में आया, वो शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने देखा
एक डियर देखा, एक हिरन देखा और वो उसके पीछे गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो उसके पीछे पीछे जंगल में, बहुत घने जंगल में चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और वो राजा के साथ साथ गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और वो राजा को भी पता नहीं चला कि कहाँ जाना है, वो कहाँ आ गया। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो चलते चलते वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड की तरफ आ गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो बहुत थक गया था और वो घोड़े से उतर गया और नीचे बैठा एक पेड़ के नीचे। That stood near a cave. तो वो इस पेड़ के नीचे बैठा जो पेड़ वो रॉबर के केव के पास में था। Suddenly he heard a voice cry out. तो उसने एक आवाज़ सुनी, वो राजा ने आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, जल्दी करो, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, तो आओ और उसके ज्वेल्स उतारो। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो चला जाएगा। द किंग वॉज एमेज, वो राजा जो था वो एमेज हो गया। ही लुक अप, उसने देखा, ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, तो उसने देखा कि एक बड़ा ऐसा ब्राउन बर्ड जो है वो वहाँ पे उसे मिला। तो उसने देखा कि एक ब्राउन बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave, और उसने सुना एक आवाज। He quickly got onto his horse and rode away as fast he could. तो उसने वो आवाज़ सुनी और उसने जितना पॉसिबल हो सके जल्दी से जल्दी वो अपने घोड़े के ऊपर सवार हो गया, और जितना फासली वो जा सके उतना फासली वो वहाँ से चला गया। और इसके आगे स्टूडेंट समय पढ़ना है कि द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, और फिर से वो राजा ने एक आवाज़ सुनी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और वो आवाज़ सुनी और उसने चाहा कि अब उसके मन में सोच आई कि ये बर्ड की ट्रू स्टोरी क्या है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और इसके लिए वो जो राजा था वो ऋषि को मिला, और वो ऋषि था उसने उसे पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की जो दोनों बर्ड की बिहेवियर की थी। Soon he came to a clearing which looked like an ashram, और वो वहाँ से निकला अपने घोड़े पर सवार होके जितना फासले उसे हो सके, और वो एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे अच्छी खासी जगह थी और एक ऋषि का आश्रम था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, वो राजा ने क्या किया, वो जो उसका घोड़ा था वो एक पेड़ को बांध दिया और उसकी जो छाया थी उसके नीचे वो बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक से उसे एक मधुर ऐसे आवाज सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, तो हमारे आश्रम में आपका स्वागत है और आप आश्रम में आए और थोड़ा सा आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, वो जो राजा ऋषि था वो जल्दी से आ गए। देयर सम कोल्ड वॉज वाटर इन द पॉट, वो जो मटका है वो अर्दन पॉट है उसमें ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, तो वहाँ पे जाओ और आपको अच्छा खासा वो पीकर आराम करो। द किंग सॉ अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन अ ट्री, वो राजा ने पेड़ के ऊपर देखा तो जो पहले बर्ड देखा था ऐसा ही ब्राउन बर्ड वहाँ पे उस पेड़ के ऊपर उसे दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया।
This one looked like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. वो खुद से बोला कि वो जो केव के पास जो बर्ड बैठा था, ऐसा ही बर्ड यही दिख रहा है. You are right, sir, answered the bird. वो जो बर्ड था उसने बोला कि हाँ, आप सही सोच रहे हो. He is my brother, but he has made friends with robbers. वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसकी जो दोस्ती है वो रॉबर से है. He now talks as they do. अब वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो रॉबर्स बताते हैं. He doesn't talk to me anymore. वो मुझे कुछ नहीं बताता. Just then the ऋषि entered the ashram. और इतने में ही वो ऋषि अपने आश्रम में पधारे. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. और ऋषि ने वो जो राजा थे उनका स्वागत किया. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. आप अंदर चलो, वहाँ पे बैठो. यू लुक टायर्ड. आप थके महसूस होते हो. रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड. आप थोड़ा आराम करो और मेरे साथ खाना खाओ. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स and how each had behaved so differently through they look so alike. तो वो राजा ने ऋषि को वो जो स्टोरी थी दोनों बर्ड्स की जो सेम दिखते थे उनकी स्टोरी बताई. लेकिन वो क्यों ऐसा अलग अलग उनका बिहेवियर है. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड. और उसने बोला कि ये जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइज से भरा हुआ है. द होली मैन स्माइल्ड. और जो होली मैन था वो हंस दिया एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. तो हर आदमी की पहचान उसकी जो संगत होती है, उसके जो साथी होते हैं उससे होती है. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. वो जो बर्ड है वो हमेशा जो बात सुनता है वो हमेशा रॉबर्स की बात सुनता है. ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग. वो उस इमिटेट करता है और वो लोगों को लूटता रहता है जैसे वो लुटारू लूटते हैं. दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. वो क्या सुनता है हमेशा. ही वेलकम पीपल टू द आश्रम. और जो दूसरा बर्ड है वो हमेशा सुनता है कि वो हमेशा अपने आश्रम में जो लोग जो आते हैं उनका स्वागत करें. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. तो आओ हमारे आश्रम में बैठो और आराम करो. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स. मैं आपको इस जगह के बारे में और ये बर्ड के बारे में और कुछ बताने वाला हूँ. ऐसा वो जो ऋषि थे उन्होंने उसको बताया. तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर से ये मॉरल सीख लिया है कि जो आदमी जिस व्यक्ति के संगत में रहता है उससे उसकी पहचान होती है. तो हमेशा हमें अच्छे व्यक्ति के साथ जो है वो हमेशा संगत करनी चाहिए. तो हमारे जो बिहेवियर है, हमारे थॉट्स है, हमारी जो पहचान है वो अच्छी ही रहती है. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है टेल ऑफ टू बर्ड्स ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.